जेल से इमरान खान का एक पैगाम जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया उर्दू और अंग्रेज़ी में। शामी साहब वो ये कहते हैं कि आज के इमरान खान में और उस इमरान खान में जिसे 5 अगस्त को क़ैद किया गया उसमें फ़र्क है। मैं पहले से कहीं ज़्यादा रूहानी, जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत और ताकतवर हूँ। जीना मरना पाकिस्तान में है, कभी बाहर नहीं जाऊँगा। जो लोग ये कहते हैं कि कोई डील करके बाहर चला जाऊँगा, उनके नाम ये पैगाम। और दूसरा वो ये कहते हैं कि जहाँ तक साइफ़र का मामला है उस पर वो ये कहते हैं कि ये मुकदमा साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए घड़ा गया है। मुल्क का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था। और वो कहती हैं ये लोग मुझे जिस जेल में भी रखें, जैसे भी हालात में रखें, आपने घबराना नहीं और ना ही मेरे मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों से परेशान होना है। ताकतवर इसलिए हुआ कि जेल की तन्हाई में कुरान पाक का बगौर मुतालिया करने का मौका मिला, जिसने मेरे ईमान को मज़ीद मुस्तहकम किया। ये पैगाम एंड पे उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया और पेशन गोई भी की कि अगर पाकिस्तानी इलेक्शन हुए तो आवाम उनके हक़ में वोट डालेगी। ये पैगाम किसके लिए था शामी साहब? ये आपके लिए था। अच्छा। और उनके लिए भी था और सब लोगों के लिए था। पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, पाकिस्तान के ख्वास के लिए भी। और ये अच्छी बात है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि उनकी यानी अच्छी सेहत है उनकी और वो असाबी तौर पर मजबूत हैं और अपना मुकदमा लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, अवाम की अदालत में भी और कानून की अदालत में भी। अब अल्लाह ताला जो है उसके हजूर हम तो दुआई कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि मुझे अपनी जो गुज़श्ता सियासी ज़िंदगी है उस पर मैं असर नौ गौर भी कर रहा हूँ उसके फ़ैसलों पर। तो वो भी उन्हें गौर करना चाहिए कि उनसे क्या ऐसी कोताही सरजद हुई है, क्या डिसीजन उनके ऐसे थे जो ना होते तो वो बेहतर होते। और ये सूरत हाल इस वक्त जिसमें वो मुब्तला हैं और हम सब मुब्तला हैं, वो ना पैदा होती। तो बहरहाल हम तो उनके लिए दुआ कर सकते हैं और अपना वो मुकदमा लड़ें और उनको ये हक़ हासिल है और उनको सारी सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए, उनको सफाई का मौका मिलना चाहिए और उनको पूरा इंसाफ उनके साथ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये पैगाम उनके जो वोटर सपोर्टर उनके लिए भी अहम है, सियासी जमातों के लिए भी अहम है और कुछ लोगों का ये मानना है कि इस पैगाम के ज़रिए वो ये कहना कारकुनों की बात की है, सब कारकुन जितने भी हैं जी बिल्कुल। और एक राय ये है कि उन्होंने इस पैगाम के ज़रिए ये साबित किया है कि वो अभी तक डटे हैं और किसी किस्म की डील या किसी ऐसे मामले से दूर हैं और ना ही उसके लिए तैयार हैं। एक राय ये भी पाई जाती है। दुरुस्त है। अभी अगर डील की बात तो हमने सुनी भी नहीं है। दूसरी बात ये, इतने बड़े लीडर जो हैं वो जेल जाकर, अब तो पूरी तारीख हमारे सामने है, लोगों ने बरसों कैदें काटी हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देख लीजिए, गांधी जी को देख लीजिए, मौलाना हसरत मोहानी को देख लीजिए, अताउल्लाह शब बुखारी को देख लीजिए, अब्दुल गफ़ार खान साहब को देख लीजिए। मतलब एक तारीख़ है। बरसों मौलाना ज़फ़र अली खान को, यानी 10 साल 12 साल 14 साल कैद काटी के लोगों ने। और मौलाना हसरत मोहानी कहते हैं ना, है मशक़ सुखन जारी और चक्की की मुशक्क़त भी, एक तुरफ़ा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। तो एक सियासी हमारी जो तारीख़ है उसमें हमारे कायदीन ने बड़ी बड़ी जेलें काटी हैं। लेकिन बहरहाल ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आज़ादी के बाद भी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो और अहले सियासत जो हैं उनको इन आजमाइशों से गुज़रना पड़े। लेकिन उसके लिए एक ज़रूरी बात यह है ना कि अहले सियासत जो हैं वो भी तो अपने ज़ाब्ता अखलाक बना लें, कोई आपस में एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक करें। कल हमारे यहाँ इस्लामाबाद में पिलडेट ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सियासी जमातों के नुमाइंदे भी शरीक थे। PTI के शोहेब शाहीन साहब आए जो एडवोकेट हैं। उसके बाद हमारे हाँ जी एडवोकेट हैं जो तो इस वक्त तो कोर कमेटी के मेंबर हैं और तर्जमान भी हैं। तो उसमें क्या तय पाया सर? आप क्योंकि 2 रोज से इस्लामाबाद में हैं तो क्या तय पाया? पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़रतुल्लाह बाबर साहब थे और जो आपकी मुस्लिम लीग नून है उससे तारिक फजल चौधरी थे और जो तहरीक इस्तेहकाम की तरफ से इसहाक खाकानी साहब थे और मोहम्मद अली दुर्रानी साहब भी थे। तो मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने तो मुतालबा किया
कि बल्दियाती, सूबाई और कौमी इंतखाबात एक दिन होने चाहिए। अच्छा मुतालबा है, लेकिन क्या उन्होंने सदर मुमलिकत से हुई मुलाकातों का भी कोई जिक्र किया शामी साहब? नहीं, वो कोई मुलाकातों का जिक्र तो कोई मौजू नहीं था वहाँ। अच्छा। वहाँ तो ये था कि आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात का इनकाद किस तरह मुमकिन है। तो अहले दानिश भी थे, प्रोफेसर भी थे, तज्ज़ियाकार भी थे, मीडिया के लोग भी थे, अपनी तजावीज़ पेश करते रहे। और दिलचस्प बात ये थी कि सियासी जमातों के जितने नुमाइंदे मौजूद थे, सब ने ये कहा कि जमातों को मिल बैठना चाहिए और उनको एक दूसरे के साथ ताउन करते हुए और इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाना चाहिए। अब शुएब शाहीन साहब भी कह रहे थे, फ़रतुल्लाह बाबर साहब भी कह रहे थे, तारिक फजल चौधरी साहब भी कह रहे थे, बल्कि उन्होंने तो सही यानी फ़रतुल्लाह बाबर जो थे उन्होंने तो पीटीआई के हक़ में भी आवाज़ बुलंद की, शुएब शाहीन साहब ने उसका खैर मकदम भी किया। तो असल में जो पाकिस्तान का कल्चर है ना, उसमें हम हर इंतखाबात के बाद धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं, शोर मचाते हैं, फिर उन्हें असम्बलियों में बैठ भी जाते हैं। तो अब इलेक्शन जो है आज़ादाना और मुनसफ़ाना होना चाहिए, ये हर एक का मुतालबा है। उसकी तारीख़ जो है जल्द अज जल्द उसका ऐलान हो, ये भी सबका मुतालबा है। और सारी सियासी जमातें मिल जाएं, वो कोई आपस में कोई ऐसा तरीक़ेकार भी बना लें, इलेक्शन को तस्लीम करने की रवायत भी कायम कर लें, तो सबके फ़ायदे में है ये बात। चलिए।